गैस का बिल अगर आप पे 10 लाख का बॉम्ब फटा हो तो आपको कैसा फील होगा? मुझे तो लग रहा है कि जहन्नम को पाइप हमारे घर से गया हुआ है। उन्होंने कहा कि आपको इतना पे करना पड़ना है, पॉलिसीज़ हैं। वो कहते हैं जी हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, फ़िलहाल आपको रीडिंग का बिल डाला है, ये आपने पे करना ही करना है। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आपके घर में इतनी गैस यूज़ नहीं हुई। अब ये जो बिल ने मुझे टेंशन डाली है, 3 माह से मेरे घर का निज़ाम दरम-बरम हो गया हुआ है। उन्होंने कहा कि किस्तें करवाने हैं। मैं कहा मैं किस्त करवा के मैं क्या करूँगा? 30,000 कमा रहा हूँ, तो बाकी बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है। खुदा तरस बंदा हो जो मेरी बात सुन रहा हो, जो मेरे ये मसले हल कर दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। गर्मियों का मौसम हो, बिजली का बिल हो तो हम कहते हैं बिल आ गया, देखो देखो बिजली का बिल आ गया, ठीक है। लेकिन गैस का बिल अगर आप पे 10 लाख का बॉम्ब फटा हो तो आपको कैसा फील होगा? कि गर्मियों में गैस का इतना इस्तेमाल ही नहीं और वैसे भी गैस अब इतनी आती भी नहीं है, तो फिर 10 लाख का बिल कैसे आ गया? मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनकी ये जो है ना दुख भरी कहानी 10 लाख रुपए की, हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वकास नाम है मेरा। वकास, ये 10 लाख का बिल कैसे आ गया? मैं तो खुद परेशान था कि कैसे बिल आ गया। जब 9 लाख एक हज़ार 40 रुपये आया तो मैं तो शॉक्ड हो गया। आया भी नहीं था बिल, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। वो चेक किया तो पहले तो मैंने लगा कि मेरा नहीं है, मे भी किसी का गलती से मेरे शो हो रहा है। जब मैंने देखा तो वाकई मेरा ही था। मैं फिर इनके ऑफिस में तड़का चला गया, उनको बताया कि सर ये मेरा बिल है, इतना ज़्यादा बिल नहीं आता, आप मेरी को चेक कर लें बैग सारा। तो वो कहते हैं कि जी आपका मीटर चला हुआ है, रीडिंग के आपको पैसे पड़े हैं। नहीं, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपका गैस क्या किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है गैस का मीटर, या किसी घर में कोई फैक्ट्री किसी ने स्मॉल की हुई है जो आपका कनेक्शन में से गैस उन्होंने चोरी की हुई है? किया क्या हुआ है? मुझे तो लग रहा है कि जहन्नम को पाइप हमारे घर से गया हुआ है। सीधी बात है, इतनी गैस तो नहीं चल सकती ना। मैंने उनसे कहा कि हमारा ये कमर्शियल नहीं है, एक लोकल आम छोटा सा 3 महले का मेरा घर है, इधर ये सारा जो भी आपके सामने 3 चूल्हे हैं, 2 फैमिली ऊपर है, 1 हम नीचे हैं। तो वो कहते हैं कि जी मीटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से आपका ये मसला है। मैं कहा हमने नहीं की। कहते हैं जी मीटर तो आपका ही है। मैं कहा मैंने कमरे में तो नहीं लगाया हुआ, मीटर तो बाहर है। वो कहते हैं जी हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, फ़िलहाल आपको रीडिंग का बिल डाला है, ये आपने पे करना ही करना है। मैं कहा जी मैं 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा, मैं नहीं पे कर सकता। उन्होंने कहा कि किस्तें करवाने। मैं कहा मैं किस्त करवा के मैं क्या करूँगा? मैं अपने बच्चों को पाल लूँगा या मैं किस्त करवा के तो वो ये बिल गिरा दूँ, क्या करूँ मैं? कहते सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। आप जॉब क्या करते हैं? मैं लाहौर कॉलेज में जॉब करता हूँ, कहाँ पे उधर? JW यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल वगैरह करवाता हूँ उधर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और आपकी पे सिर्फ इतनी 25 to 30,000 है? जी जी, क्योंकि मेरे सैलरी में से वो कुछ इंक्रीज हो काट लेते हैं पैसे। प्रोविडेंट फंड। हाँ, वो काट के उनको 30 के करीब करीब मुझे बचता है, तो उसमें भी कहाँ गुजारा होता है आज के दौर में। लेकिन शुक्र अल्लाह का चल रहा था निज़ाम। लेकिन अब ये जो बिल ने मुझे टेंशन डाली है, 3 माह से मेरे घर का निज़ाम दरम बरम हो गया हुआ है। सिर्फ ये टेंशन की वजह से ना मैं सही तरह ड्यूटी पे जा पा रहा हूँ, कभी किसी ऑफिस में चक्कर, कभी किसी ऑफिस में चक्कर। फाइनली उन्होंने जो है वो कहते हैं कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका केस मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 27 जून की इसमें ड्यू डेट डाली हुई है जी जी, 27। और अभी तक आपने एक भी वो किस्त नहीं पे कर पाए? नहीं किस्त अभी कोई भी नहीं। अभी आज जो फाइनली तौर पे हमारे साथ हुआ है ना, उन्होंने कहा कि जी आपके हमारी कमेटी बैठी है जोहर टाउन वाले, उन्होंने कहा था मेरी कमेटी ने ये फैसला किया कि 3 हिस्से जो आपको वो माफ़ कर दिए जाते हैं, 1 हिस्सा आपने पे करना है। क्यों एक हिस्सा भी क्यों पे करना? आप कितना कोई चूल्हा जलाते, कितनी हांडी रोटी करते हैं? कि आपने यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है? कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है, वो छोटा सा एक सिंगल चूल्हा है मेरा, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो कह रहे कि जी तो कोई दिन के हिसाब से उन्होंने को लगाया अंदाज़ा कि जिस तरह 8 घंटे गैस आ रही है, कुछ 3 माह का इस तरह कुछ सिलसिला करके उन्होंने, उनके ज़ुबानी क्या था ये तो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था कि जी आप इतने पैसे आपने पे करने हैं, तो वो जैसे भी है वो आपको करने पड़ने हैं। GM तक, चीफ तक बात मारी गई है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इसमें अभी कुछ भी नहीं हो सकता, आपने पे करने ही करने हैं, वो आप जैसे मर्जी करें। मीटर के साथ छेड़खानी करने वाले का कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो, हमें तो पता ही नहीं है ना मैडम, हम तो घर में होते हैं। अब बाहर हर मीटर घर के बाहर लगे हुए हैं, किसी को क्या पता कौन आया है, क्या किसने किया है। हमने ना किसी को देखा है, ना हमें पता कि छेड़छाड़ हुई है। उनके बकौल के मीटर की सील टूटी है, सील तोड़ के खोल के उसकी रीडिंग को छेड़ा गया है, जिसकी वजह से रीडिंग आपकी चल गई है। वो भी मानते हैं। कितने यूनिट्स हैं? 5063 के करीब करीब यूनिट ऊपर। आपने उनसे कहना था फिर वो लोग सही हैं जो रीडिंग पीछे करा लेते हैं बिल आने से 2 दिन पहले। मैंने से सारी बातें की उनसे, वो कहते हैं कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
मैं कहा सर मैं गरीब बंदा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना। कहते जी आप जो भी है ना आपको इतना तो करना पड़ेगा। ये बैठे बिठाए वो परेशानी है जो किसी के भी सर पे ना बॉम्ब फट रहा है और बहुत ज़्यादा फट रही है। न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, गैस का बॉम्ब है। और ये आप देख सकते हैं बिल मेरे हाथ में है, 9,93,053 रुपीज़ इनका बिल है टोटल। और अभी उन्होंने कम करके कहा है कि एक पोर्शन आपने देना है, तो उनसे क्या उसमें भी रियायत करें, जबकि हम इतना वो कर ही नहीं रहे हैं। और उन्होंने यूनिट की रीडिंग के हिसाब से कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको इतना पे करना पड़ना है क्योंकि पॉलिसीज़ हैं, कह रहे हैं कि हमारी जेब में तो जाने नहीं है, ये कंपनी के पास ही आने हैं। तो वो पॉलिसी के मुताबिक मैं कहा जी एकदम तो मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट कर लें आप। अब इंस्टॉलमेंट पे भी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आपके घर में इतनी गैस यूज़ नहीं हुई, यूज़ हुई होती उनको भी पता ना था कि यूज़ हुई है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ किसी ने छेड़छाड़ किया जिस वजह से आपको मुसीबत पड़ी है, या तो मेरे को बंदा दे दें। मैं कहा हमने किसी को देखा ही नहीं। क्योंकि यही बात है ना, अगर हम देखें तो गर्मियों में गैस का बिल, चलो बिजली का समझ आता है, हमने एसीज लगाए हुए हैं, फ्रिज चल रहे हैं, बाकी सारा कुछ है, लेकिन गैस का बिल आने की कोई तुक ही नहीं बनती। बिल्कुल इतना तो होता ही पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मैं तो देख के शॉक्ड हूँ उस दिन से कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, हर बंदे की रिक्वेस्ट हर किसी से की है, लेकिन कोई इसका सद्देबाब नहीं हुआ। यहाँ एंड आके उन्होंने कहा कि अगर आप केस भी करते हैं तो कंपनी ने अपने ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लेना, फोरेंसिक रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ है और टेम्परिंग हमारे ख़िलाफ़ है, सब कुछ है, तो वो भी हमारे भी गले पड़ जाना है। तो हमने कहा इसका फिर हल बताएं कि हल क्या है। नहीं तो आपको किसी पे डाउट है, किसी ने आपसे कोई दुश्मनी निकाली हो? नहीं मेरा तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं है। मैं तो वो इंसान हूँ कि सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, शाम को मैंने घंटे बाद फिर दोबारा ड्यूटी पे चले जाना, रात को 12 बजे आना। ये मेरी रूटीन है। मुझे तो मोहल्ले वालों को नहीं पता था कि ये लड़का इधर रहता है कि क्या करता है, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि मैं ना मोहल्ले में फिरता हूँ। मेरा सिर्फ ये काम है, ड्यूटी पे गया वापस आया, फिर ड्यूटी पे गया वापस आया, आके सो गया। कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हुकूमत वाला इस चीज़ का कम से कम नोटिस लें, नोटिस लेके मेरा जो ये मसला है ना, ये मेरा मसला हल करें। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किस्तें भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं 30,000 कमा रहा हूँ, उसमें से मैं अगर 10,000 सिर्फ इसकी किस्त जाएगी तो बाकी बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, उसका भी सारा निकाल के तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। काइंडली कोई जो खुदा तरस बंदा हो जो मेरी बात सुन रहा हो, तो मेरी बात जो है ना उन तक पहुँचाई जाए जो मेरे ये मसले हल कर दें। ये रिक्वेस्ट है, या कम से कम मेरी इतनी मदद की जाए कि मैं अपना जो ना किस्तें उतार सकूँ आहिस्ता आहिस्ता, या एकदम जो भी मेरा कोई अल्लाह का नेक बंदा कोई ऐसा है दुनिया में, अल्लाह ताला के बहुत से नेक बंदे हैं, कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा ऐसा हो जो मुझे देख रहा हो, मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उनको सारा गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि ये मेरे सर पे पहाड़ गिरा हुआ है और मेरी मदद की जाए ताकि मैं जो ना इससे छुटकारा हासिल कर सकूँ। शुक्रिया वकार साहब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।